Hello student, how are you all? Hope you're fine. Today we are going to discuss chapter 2 polynomial. Polynomial important है और ये हम 9th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं. उसी के आगे अपग्रेडेड वर्जन चल रहे हैं हम लोग. 9th क्लास में जो पढ़ा था polynomial उसी को हम आगे लेके चलेंगे. 10th क्लास में उसके कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ डिवीजन एल्गोरिथम सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ हम पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जिससे हमें चैप्टर में बहुत हेल्प मिलेगी. इन पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हम चैप्टर को इजीली समझ सकते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं a0 a1 x a2 x square and dash 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 a n x की पावर n are called the terms of the polynomial. ये बहुत जरूरी है. टर्म्स, कितनी टर्म्स है पॉलिनोमियल की, तो ये आपको आइडेंटिफाई कराएगा कि a1 a0 an कितनी टर्म्स है पॉलिनोमियल की, जहां पर a0 a1 a2 और an आर द कॉल्ड द पॉलिनोमियल वेरियस कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल. ये कोएफिशिएंट के वेरियस कोएफिशिएंट कहलाते हैं. मींस व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x. अगर मैं आपसे पूछूं कोएफिशिएंट क्या है x का, तो ये हो गया a1. x स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना होगा a2. तो ये कोएफिशिएंट कहलाते हैं ऑफ पॉलिनोमियल्स. नाउ द हाईएस्ट इंडेक्स, मतलब इसमें हाईएस्ट वैल्यू जो होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, वही उसकी डिग्री कहलाती है, इंडेक्स कहलाती है. एंड n इज द कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. बट कंडीशन है वहां पर an, मतलब जो कोएफिशिएंट है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए. ये थोड़ा कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो हम पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे. पॉलिनोमियल पढ़ते वक्त इन बातों को ध्यान रखना चाहिए. देन क्या कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम इस पे डिस्कस करेंगे. तो चलो पता है लीनियर पॉलिनोमियल. ये लीनियर पॉलिनोमियल हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. लीनियर मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है. तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल. एग्जांपल देख लीजिए ax plus b, ऐसे कुछ भी एग्जांपल हो सकते हैं. देन क्वाड्रेटिक. अब क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी हो 2. लीनियर 1, क्वाड्रेटिक मतलब 2. Quadratic polynomial or polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial. Example ax square plus bx plus c. ये कुछ examples आप समझ सकते हैं. Then cubic. आपको पता है cubic का मतलब होता है 3. It means highest power कितनी होनी चाहिए 3. A polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial. Example ax cube plus bx square plus cx plus d. Then biquadratic. ये आपको समझना जरूरी है क्योंकि ये बुक में नहीं दे रखा है. Biquadratic या इसको कहते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल. इसका मतलब होता है और पॉलिनोमियल डिग्री 4 इज कॉल्ड अ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका मतलब हाईएस्ट पावर कितनी हो 4. इसके बाद भी हो सकती है बट इतना हमारे सिलेबस में नहीं आता है. देन आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है, a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए. यानी फर्स्ट टर्म जो है, जैसे मैं यहाँ बात करूं ax स्क्वायर, यहाँ a 0 हो गया तो ये खत्म हो गया, यानी ये लीनियर बन गया. अगर यहां बात करूं 0 की, तो इसका मतलब ये 0 हो गया खत्म, ये क्वाड्रेटिक की जगह बाइक्वाड्रेटिक की जगह क्यूबिक बन गया. मतलब जो भी a है फर्स्ट टर्म है वो कभी 0 नहीं होनी चाहिए. देन a b c d e आर रियल नंबर. मतलब जो a b c लिए हैं, d लिए हैं हमने, वो सारे रियल नंबर्स हैं. और रियल नंबर का हम डिस्कस कर चुके हैं पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. तो रियल नंबर्स क्या होते हैं. इसके बाद हम बात करेंगे the zeros of polynomial. The zeros of polynomial px are precisely the x coordinate of the points where the graph of y is equal to px intersects the x axis. मतलब आपको ये समझना है, इसमें क्वेश्चंस भी हैं आपके एक्सरसाइज 2.1 में, कि जहां पर x एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा और x एक्सिस को जितना टाइम इंटरसेक्ट होगा वही आपके लिए y का वैल्यू हो जाएगी. यानी y इज इक्वल टू px जब क्वेश्चन आ जाए आपका, तो इसमें आपको सिर्फ x एक्सिस देखना है. तो ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें मैं वापस पॉइंट को बताऊंगा आपको. Then alpha, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक की और फिर उसके बाद क्यूबिक की बात करेंगे. If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial means ax square plus bx plus c, then alpha plus beta. ये आपको ध्यान रखना है. नंबर ऑफ जीरोस के अंदर की बात होगी, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात होगी. यहाँ अल्फा और बीटा द जीरोस लिए हैं हमने, तो ये अल्फा और बीटा जीरोस हैं आपके. जीरोस का मतलब जब हम इसमें वैल्यू पुट करें तो ये कंप्लीट पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, तो वो जीरोस कहलाता है. मतलब जो भी x की वैल्यू आएगी वो हम जब पुट करेंगे तो कंप्लीट पॉलिनोमियल शुड बी अ जीरो, यानी जीरो होना चाहिए. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. ये ए बी सी इस कोएफिशिएंट वैल्यू है.
देन इफ अल्फा बीटा एंड गामा, अब अल्फा बीटा गामा क्या हो गया, जब हम बात करेंगे क्यूबिक की, एंड अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, जैसे हमने पहले किया था, बट यहाँ अल्फा बीटा और गामा 3 टर्म्स आ गई हैं। देन अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये भी आपके था वहां पर। एक नई टर्म होगी अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना है, क्यूबिक की बात होगी तब डिस्कस होगा। इसमें भी एक क्वेश्चन है, एग्जांपल दे रखा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्वाड्रेटिक ही आता है, क्यूबिक कम आता है बट आ सकता है। देन डिवीजन एल्गोरिथम स्टेट्स, अब डिवीजन एल्गोरिथम के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दे रखे हैं, तो इसलिए समझ लें डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है। द डिवीजन एल्गोरिथम स्टेट्स दैट गिवन एनी पॉलिनोमियल px एंड एनी नॉन जीरो पॉलिनोमियल gx, देखिए px और gx कुछ वैल्यूज होंगी आपके पॉलिनोमियल टर्म्स में होंगी और उनको दोनों को आपस में डिवाइड करना है। आर पॉलिनोमियल qx एंड rx सच दैट, यानी पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू gx qx प्लस rx, ये p q g r क्या है उसको समझ लें। डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, वही चीज है। ये आपका डिवाइडेड है, ये आपका डिवाइजर है, ये आपका कोएफिशिएंट है और ये आपका रिमाइंडर है। ये पॉलिनोमियल टर्म में आएगी वैल्यू, तो ये आपको ध्यान, ये पूरा आप लोग ध्यान से एक बार वापस देखेंगे और कॉपी में नोट करके वापस रिवाइज करते रहेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 की बात कर लें। जैसे कि मैंने कहा था एक्सरसाइज 2.1 में बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर आपको कुछ ग्राफ दे रखे होंगे और ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसमें जीरोस कितने हैं, x के लिए जीरोस कितने हैं। तो आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है कि यहाँ पर y इज इक्वल टू px के रेस्पेक्ट में हम बाइंड करेंगे। तो आपको पता है, जैसा कि मैंने पॉइंट नंबर 3 बताया था, y इज इक्वल टू px है, तो आपको ये देखना है कि वो x को कितने टाइम इंटरसेक्ट करता है, x को कितने टाइम इंटरसेक्ट करता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, x को कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। आई होप आपको पता लग गया, इसमें x को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, तो नो जीरो, इसमें कोई जीरो नहीं है, यानी आप लिखेंगे नो जीरो, इसका आंसर हो जाएगा नो जीरोस, ठीक है, यानी आंसर आप लिखेंगे नो जीरो, इसमें कोई भी जीरो नहीं होगा। यहां आप देखेंगे ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहां देखिए ये x एक्सिस है, x कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने टाइम कट कर रहा है इसको। तो देखिए यहां पर 1 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट, यानी आप समझ गए होंगे x को कितना इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 टाइम कर रहा है, तो लिखेंगे 3 जीरोस, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू px है, तो आप इजीली कर लेंगे। अब ध्यान रखना एग्जाम में अगर एग्जामिनर चेंज करना चाहे कुछ क्वेश्चन को, तो यहां पर x इक्वल टू आपसे पूछ ले p है, p y, अगर ये आपसे पूछ ले तो इसका मतलब हो गया y को कितने टाइम इंटरसेक्ट करेगा। ये बुक में नहीं दे रखा है, मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए, जिससे आपको समझ में आ जाए कि x इक्वल टू py का मतलब हो गया y को कितने में इंटरसेक्ट करना है। तो इसके रेस्पेक्ट बताइए मुझे y को कितने में इंटरसेक्ट करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया है, y को कितने में इंटरसेक्ट कर रहा है 1 टाइम, तो यहाँ पर 1 आंसर हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, और यहाँ कितने इंटरसेक्ट कर रहा है 1 टाइम, तो 1 आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 के अंदर आपको क्वेश्चन दे रखा है, उसमें आपको जीरोस फाइंड करने हैं और उसके साथ में उसका रिलेशनशिप फाइंड करना है, रिलेशन को चेक करना है। तो देखिए तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दे रखा है, तो इसके लिए आप लोगों ने 9th क्लास में बहुत सारे मेथड पढ़े हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के फैक्टर कैसे करते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 तो हम पता है लास्ट जो टर्म है, लास्ट वैल्यू जो है उनको मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए, और यहाँ माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8, मतलब 2 में से 4 जाएगा तो माइनस 2 बन जाएगा और 8 आ जाएगा, आपके मल्टीप्लाई करना 2 4 द 8, कहने का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 4 और 2 माइनस 4 करने पर आपके माइनस 2 आ रहा है, और यहाँ पर आपके माइनस 8 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि नंबर्स दोनों सेम होने चाहिए, जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर और जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर हमारी वैल्यूज फाइंड हो जाए। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आप 9th क्लास में कर चुके हैं, तो आई होप आपको आते होंगे इजीली। x प्लस 2 कॉमन लिया, यहाँ पर दोनों में कॉमन लिया, x और x कॉमन लिया, तो x कॉमन आ गया, x प्लस 2, यहाँ पर माइनस का 4 कॉमन लिया, तो माइनस का 4 कॉमन लिया, x प्लस 2। ध्यान रखना ये हमेशा सेम आएंगे,
x प्लस टू और x प्लस टू हमेशा सेम आएंगे। अगर नहीं आ रहे हैं इट मींस आपने कहीं रॉन्ग किया। नॉर्मली मिस्टेक यहाँ पर साइन की होती है, यानी माइनस और प्लस के साइन की मिस्टेक होती है। देन x प्लस टू कॉमन ले लिया कंप्लीटली, तो x प्लस माइनस 4 बचा, यानी आपके जो फैक्टर हुए x प्लस टू और x माइनस 4, ये दो फैक्टर हुए। यहां तक हम 9th क्लास में इजीली सॉल्व कर चुके थे। उसके बाद जो है अब 10th क्लास का मेथड होता है। 10th क्लास में हम इसके वैल्यूज फाइंड करेंगे, यानी x के जो जीरोस हैं वो फाइंड करेंगे, यानी x प्लस टू को हम कंपेयर करेंगे विद जीरो, यानी x प्लस टू को जीरो कंपेयर करा तो -2 हो गया, यानी x की वैल्यू -2 रखने पर ये कंप्लीट पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। सेम x माइनस 4 कंपेयर विद जीरो, बिकॉज जीरो लाना है, यानी x की वैल्यू ऐसी कौन सी है जो हमारी कंप्लीटली जीरो हो जाए, तो -4 इधर शिफ्ट हुआ तो x इक्वल टू 4, यानी आपके x की वैल्यू 4 आ जाएगी। आप चाहे तो चेक करके आप आंसर चेक कर सकते हैं कि -2 रखने पे जीरो होता है या नहीं, या 4 रखने पे जीरो होता है या नहीं, बट वो हमें नहीं करना है। हमारा जो आगे वैल्यू है कि आपको ये कोएफिशिएंट चेक करने हैं। जीरो होता है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और -2 एंड 4। आपको चेक करना है कि सम ऑफ द जीरोस जो है वो -b/a आते हैं या नहीं आते। तो देखिए मैंने यहाँ पर कंप्लीट सिंपल लैंग्वेज लिखी है, मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं है, वैसे आप चाहे तो यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ -b/a आता है। तो यहाँ देखिए द सम ऑफ द जीरो जो हमारे जीरो फाइंड हुए हैं, यानी -2 और ये 4, इनको सम करेंगे तो -2 + 4 यानी प्लस माइनस हो गया, यानी प्लस का 2 बच गया। ये किसके इक्वल आता है, -b/a। तो यहाँ देखिए हमारा a जो है, प्लीज ध्यान रखिए कि a b c हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना चाहिए, यानी a जो है हमारे लिए 1 है, यानी a हमारा 1 है, b हमारे लिए -2 है और c हमारा -8 है। आपको समझ में नहीं आए इसलिए मैंने यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिख दिया है। अगर समझ में आ जाता है तो -b/a भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा होगा इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो यहाँ पर a b c ध्यान रखें, ये वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर देखें b/a तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2/1 आ जाएगा, यानी आपके आंसर आ जाएगा ये माइनस प्लस यानी 2 दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। ये आपको इतना ज्यादा नहीं लिखने की जरूरत है, सीधा -b/a लिखकर भी आप चेक कर सकते हैं। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a, यानी यहाँ पर आप c/a भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। कांस्टेंट टर्म होती है c और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमारा a है। देन -2 × 4 -8 और हमारा -8/8 बना रहा है। ऐसा कैसे क्वेश्चन सिंपल सा है। 4u + 8u, यहाँ ध्यान रखें x आ रहा था, यहाँ पर u आ रहा है, तो 4u + 8u का हम देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। बहुत सिंपल, 2 टर्म्स ही हैं, तो 4u कॉमन आ रहा है, u + 2, तो ये तो दोनों फैक्टर बने हुए हैं। तो डायरेक्टली कंपेयर विद 0, डायरेक्ट कंपेयर विद 0 करेंगे तो 4u = 0, यानी यहाँ 4 था, 4 नीचे चला गया 0 के, तो 0 हो गया, और u + 2 है तो +2 शिफ्ट हुआ तो -2, यानी हमारे 0 कौन से हैं, u की दो वैल्यू कौन सी है, एक तो 0 और एक -2। देयरफॉर सम ऑफ द जीरोस आर 0 + -2 और -8/4, यानी आप डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएंगे। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 0 × -2, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, यानी 0/4 इन कांस्टेंट। ये दो क्वेश्चन इसलिए लिए हैं आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका ही रिवर्स पार्ट है, यानी जो आपने यहाँ जीरोस निकाले हैं उसको सम करके आपको पॉलिनोमियल बताना है कि पॉलिनोमियल कौन सा होगा। दिस इज द सम ऑफ द जीरोस और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। दिस इज द सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है। तो हम कैसे करेंगे, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा, यानी ये अल्फा और बीटा जो है वो जीरोस हैं, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 1/4 जो आपको दे रखा है वो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है। तो यहाँ पर -b/a होता है, मतलब हमारा b कितना है 1 और a कितना है 4, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना है -1, ये -1 यानी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी -1, तो ये c/a को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान रखिए हमारे लिए a कितना हो गया 4 और b कितना हो गया -1, बट यहाँ पर a कुछ नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हम दोनों में डिवाइड करके ऐसी वैल्यू लेनी है कि आपकी 1 आ जाए। तो यहाँ 4/4 मैंने ऐसी वैल्यू लिखी है जिससे 1 डिवाइड आए। 4 क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ a की वैल्यू 4 आ चुकी है, तो 4/4 लिखकर अब यहाँ कंपेयर करते हैं। तो a कितना है हमारा, a तो 4 आ रहा है, ठीक है, b कितना है, b आपके -1 आ रहा है, और c कितना आ रहा है, c आपके ये -4 आ रहा है। तो a b c, a 4 b -1 और c -1, ये आपको ax² + bx + c में पुट करना है, बिकॉज a b c आपकी कोएफिशिएंट है x², x और कांस्टेंट टर्म के, तो 4x² -1x -4 हमारा आंसर। इसको अगर समझ में नहीं आता है तो मैंने इसके लिए शॉर्टकट निकाला है, सेकंड मेथड, वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। फॉर्मूले के रूप में मैंने इसको यूज करा है,
कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल जीरो इक्वेशन को फॉर्म है, ये हमारे लास्ट में हट जाएगा और हमारा डायरेक्ट पॉलिनोमियल आ जाएगा। ये मैंने इसलिए लिया है कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ये भी और ये भी, दोनों में से आपको जो इजी लगे वो आप करें। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस आपको रखा है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रखा है -1। अब यहाँ पर बैलेंसिंग करते हैं, डिनोमिनेटर में यहाँ नहीं है कुछ तो 1 लगा दिया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, यहाँ 1 4 1 एलसीएम लिया तो 4 आया, सॉल्व किया तो ये 1 के डिवाइड किया 4 में तो 4x स्क्वायर हो गया, यहाँ 1 4 का डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 के डिवाइड किया 4 तो 4 आ गया, तो यहाँ 4x स्क्वायर माइनस 1x - 4 ये हमारा आंसर हो गया। 4 को इधर शिफ्ट किया तो 0, तो हमारा आंसर एक्चुअली यही है। इससे हमें कोई मतलब नहीं, यानी इस वैल्यू को नीचे वाले डिनोमिनेटर को हटाना ही है, तो हमारा वैल्यू कितना है 4x स्क्वायर माइनस 1x - 4, ये और ये दोनों सिंपल, चाहे ऐसे कीजिए चाहे इससे कीजिए, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। बस थोड़ा कॉन्सेप्ट इजी हो जाता है समझने में और थोड़ा सा टफ रहता है। देन एक्सरसाइज 2.3 के अंदर आपको px और gx दे रखा है, इसको डिवीजन करके आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो px देखिए x³ - 3x² + 5x - 3 और gx दे रखा है x² - 2। तो आई होप आपको पता है बड़े में छोटे का डिवाइड होगा, तो बड़ा मतलब px है और gx छोटा है, तो ये बाहर आएगा और ये अंदर रहेगा, ये तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ x² - 2 का डिवाइड किया x³ - 3x² + 5x - 3, x² - 2 x³ है, तो यहाँ x² जो है वो x³ बनाना है, तो x² को x³ बनाने के लिए हमें एक x कम पड़ रहा है, यानी हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x इसमें और ऐड करना है, तो x² से मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। x से मल्टीप्लाई किया यानी x² और x कितना हो गया x³ हो गया, x को 2 से किया तो -2x हो गया। ध्यान रखना x³ के नीचे x³ आएगा और x के नीचे x आएगा, तो ये ध्यान रखने ऑर्डर आपको सही करना है। आप x यहाँ लिख देंगे तो साथ में ये मल्टीप्लाई एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होते हैं। अब यहाँ पर डिवीजन का रूल है, आपको सब्ट्रैक्ट या एडिशन जो भी करना है वो साइन के अकॉर्डिंग करना है, यानी अगर प्लस का साइन है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। तो यहाँ देखेंगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है तो माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस कर दीजिए। इसे बोलते हैं हम साइन का अपोजिट, यानी साइन को कन्वर्स करना। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये दोनों सेम वैल्यू है, ये प्लस का और ये माइनस का, ये वैल्यू कट हो जाएंगी। अब रहा आपका -3x², ये +5 और ये +2, 5 + 2 7x हो गया, ये एज इट इज नीचे आ जाएगा बिकॉज यहाँ कुछ वैल्यू नहीं है, और ये -3 भी एज इट इज नीचे जाएगा। अब देखिए -3x² आपको बनाना है किसको, x² - 2 को। x² तो ऑलरेडी दे रखा है, इट मींस आपको सिर्फ -3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी इस वैल्यू को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × x² यानी -3x² हो गया, माइनस माइनस प्लस यानी माइनस माइनस प्लस, 3 2 6 यानी +6 आ गया। वापस वही ध्यान रखना, साइन को कन्वर्ट करना है, साइन चेंज करना है, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, डिपेंड करता है साइन के ऊपर, रटने की बात नहीं है, आप साइन देखेंगे उसके हिसाब से करेंगे। यहाँ माइनस का 3x² है और प्लस का 3x², नए साइन ही काम आएंगे, पुराने साइन से कोई मतलब नहीं है। ये प्लस का 7x एज इट इज आ गया। अब देखेंगे ये माइनस का 6 है और माइनस का 3 है, 3 और 6 दोनों 9 हो गया, 7x - 9, ये आपका रिमाइंडर हो गया। दिस इज द रिमाइंडर और दिस इज द क्वोशिएंट। आपको लास्ट में आंसर देना है, द क्वोशिएंट इज x - 3 एंड द रिमाइंडर इज 7x - 9। अब इससे ज्यादा सॉल्व क्यों नहीं हुआ, ये दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर आपने इससे ज्यादा सॉल्व क्यों नहीं किया। तो समझने की बात है, 7x - 9 दे रखा है और ये x² - 2 दे रखा है, सर आपने इसको ज्यादा सॉल्व क्यों नहीं किया। तो प्लीज आप ध्यान रखें, जब x² - 2 बड़ा है 7x - 9 से, यानी यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2 है, तो इसलिए वो ज्यादा सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर सॉल्व क्यों है, बिकॉज यहाँ पावर 3 है और यहाँ 2 है, यानी बड़े में छोटे का डिवाइड होगा, उससे आगे डिवाइड नहीं होगा, मान डिवाइड स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको बाकी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। सारे बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली हो जाएंगे। इन सारे क्वेश्चंस को एक बार आप हाथ से कीजिए, जितना आप हैंड प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा परफेक्ट आएगी आपको। इसके अलावा इसके पुराने वीडियोस जो है आपके दे रखे हैं रियल नंबर्स के, उनको भी देखें और इन क्वेश्चंस को आप करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कीजिए। इन सारे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। Thank you.